हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजी बूस्टर वीडियो सीरीज। जो जनरल कॉम्पिटिटिव की आपकी बायोलॉजी है एसएससी के लिए या जो जनरल आपके दूसरे जो एग्जाम्स हैं उनमें जो बायोलॉजी पूछी जाती है उस पर मैं लेक्चर्स अपलोड कर रहा था। तो उसमें 6 लेक्चर है आपका, ठीक है। तो ब्लड का एक 3rd लेक्चर है। एक्चुअल में 2 ही लेक्चर्स में ब्लड कवर करने का मेरा इरादा था, लेकिन कुछ एक पॉइंट्स थोड़े से छूट गए हैं। तो इस लेक्चर में छोटा सा लेक्चर है और 2-3 चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा इसमें, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डिजीज के बारे में जिसे हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टिस फैटिलिसिस, ठीक है। दूसरा मैं बताऊंगा इसमें कि ब्लड ग्रुप को आप डिटेक्ट कैसे करते हैं या उसको कैसे पता लगाएंगे कि ब्लड ग्रुप क्या है किसी इंडिविजुअल का, जो जनरली जो लैब वगैरह होती है, मेडिकल लैब होती है, उनमें किया जाता है। और इसके बाद तीसरा मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप ब्लड ग्रुप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप दिया गया तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, बच्चे का ब्लड ग्रुप दिया गया पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप क्या होगा। इस तरीके के सवाल कई बार देखते हैं और कई बार बन नहीं पाते हैं स्टूडेंट से, तो इसमें ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं। तो इन चीजों को हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए, एक डिजीज होती है, बड़ी दिलचस्प बीमारी। देखो, सबसे पहले आप ये समझें कि बायो में कुछ सिंबल होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में सिंबल होते हैं आपके अलग अलग प्रकार के, वैसे बायोलॉजी के भी कुछ सिंबल हैं। एक सिंबल तो होता है ये और एक सिंबल होता है आपका ये, ठीक है। इसमें से एक मेल है एक फीमेल है। ये कौन सा है आपका? ये है आपका मेल, ठीक है। और ये क्या है? ये है आपका फीमेल, ठीक है। ये मेल और फीमेल का इस तरीके से सिंबल बताया गया है, ठीक है। हाँ, तो जैसे आप आजकल जो आधुनिक मॉल बनते हैं, जैसे सेलेक्ट सिटी वॉक हो गया या फिर कोई भी आपका जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं, फोर्टिस वगैरह प्राइवेट हॉस्पिटल, उनमें आप जाएंगे तो आजकल लिफ्ट के बाहर या फिर ऐसे वॉशरूम के बाहर भी कई बार ऐसे सिंबल लगे रहते हैं, ठीक है। तो आप सबकी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जनरली जिनसे मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, आप सबकी उन्होंने लिए पिटाई क्यों? क्योंकि ये है गलत, ठीक है। ये जो है ये मेल का सिंबल नहीं है, फीमेल है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, आप हमेशा काम आएगा लाइफ में कि ये है फीमेल और ये है मेल, ठीक है। कई जगह क्योंकि ऐसा लिखा नहीं रहता है और आपको सिंबल से पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है फीमेल, ये है मेल, ठीक है। जब स्कूल लाइफ में जो हमारे क्लास में जो गर्ल्स हुआ करते थे, वो इसको ऐसे याद करते थे वो लोग कि फीमेल का जो सिंबल होता है वो ऐसा है, पॉजिटिव साइन इसलिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव होती है फीमेल लाइफ को लेकर, और मेल जो होते हैं वो हवा में उड़ते हैं। मेल जो होते हैं बहुत ज्यादा हवा में उड़ते हैं, इसलिए उनका सिंबल ऐसा है, ठीक है। ये बात सरासर गलत है। एक्चुअल में मेल का सिंबल ऐसा इसलिए क्योंकि मेल बहुत ऊंची सोच रखते हैं, ठीक है। तो मैं आपके साथ हूँ आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ठीक है। खैर, ये तो थी मजाक की बात। अब आप समझने के हिसाब से इसे समझते हैं। ये फीमेल है, ये मेल है, ठीक है। मान लीजिए इनका ब्लड ग्रुप है ए नेगेटिव और इनका ब्लड ग्रुप मैं लेता हूँ ए पॉजिटिव। और मैंने कहा था ए पॉजिटिव वाले इंसान अच्छे होते हैं, क्योंकि मेरा भी है तो ये तो अच्छे ही है, ठीक है। अब आप सुनिए, देखो ए नेगेटिव ए पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड ग्रुप सेम है, बस RH फैक्टर का फर्क है। ये है RH नेगेटिव, इनका RH नेगेटिव है और इनका है RH पॉजिटिव, ठीक है। मान लीजिए इन दोनों की शादी होती है, इन दोनों की शादी होती है। फर्स्ट बेबी जो इनका होता है, इनका जो पहला बच्चा होगा वो कैसा होगा? बिल्कुल नॉर्मल होगा, वो विल सर्वाइव, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, विल सर्वाइव, ठीक है। लेकिन इसके बाद इनके जितने बच्चे होंगे, ठीक है, इस पहले बच्चे के बाद इनके जितने बच्चे होंगे वो सब के सब मर जाएंगे, ठीक है, वो सब के सब मर जाएंगे। और ये होता है एक बीमारी में, और इस बीमारी का नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। ये इस बीमारी का नाम है। देखो, एरिथ्रो मतलब होता है आरबीसी, ठीक है। ब्लास्ट मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है, इमेच्योर आरबीसी। और ओसिस, ये जो यहाँ पे यूज किया गया छोटा सा टर्म, इस पूरे का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? डिजीज, ठीक है। तो ये है डिजीज, ये है आपके इमेच्योर, ये है आरबीसी, यानी कि इमेच्योर आरबीसी से संबंधित कोई बीमारी है। फिटिलिसिस यानी कि वो बच्चा जो फीटस यानी कि जो मदर के अंदर है, यानी कि ये एक ऐसी बीमारी जो आरबीसी से कुछ संबंधित है, यानी कि ब्लड से कोई संबंधित बीमारी है। और ये किसमें होती है? उस बच्चे में जो अभी फीटस है, यानी कि जो जन्म नहीं लिया है, ठीक है। ये इस बीमारी का नाम है। देखिए, बीमारी या फिर एक कंडीशन कह सकते हैं। मैं फिर रिपीट करता हूँ, इसमें हुआ क्या? पहला बच्चा तो नॉर्मल रहेगा, लेकिन इसके बाद जितने बच्चे इनके जन्म लेंगे सबके सब या तो मरे हुए पैदा होंगे या फिर ये मदर के अंदर ही मर जाएंगे, ठीक है। या जन्म लेने की कुछ देर बाद इनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, ये तो कंडीशन आपको समझ में आ गई कि ये डिजीज क्या है, इसमें क्या हुआ, सभी को क्लियर है। लेकिन अब मैं ये बताता हूँ कि ऐसा हुआ क्यों। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखो,
पहला बच्चा जब इनके बॉडी से डिलीवर हुआ, बाहर इन्होंने उसको डिलीवर किया बच्चे को, ठीक है, तो इनके बॉडी में, फीमेल की बॉडी में बहुत सारे सेल्स वगैरह डैमेज हुए, ठीक है, और इम्यून सिस्टम तैयार हुआ किसके खिलाफ? पॉजिटिव के खिलाफ। मान लीजिए बच्चा पॉजिटिव था और ये जब डिलीवर हुआ तो इनके बॉडी में पॉजिटिव के खिलाफ इम्यून सिस्टम तैयार हो गया है, पूरा का पूरा एक आर्मी, एक फौज तैयार है पॉजिटिव फैक्टर से लड़ने के लिए, ठीक है। दोबारा अगर मान लीजिए बच्चा भी पॉजिटिव हुआ तो इनके बॉडी में जो इम्यून सिस्टम तैयार है वो इस बच्चे को मार देगा। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी अपोज करेगी कि ये अलग फैक्टर है और उसको ये अंदर ही मार देंगे, या तो अंदर ही मर जाएंगे, जन्म लेने के तुरंत बाद मर जाएंगे, जैसा पहले मैंने आपको बताया, ठीक है। तो देखिए, अब कई लोग आप में से सोच सकते हैं कि ये तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, तो फिर हम शादी से पहले क्या करें? ब्लड टेस्ट करवाएं, ठीक है, अपने पार्टनर का। तो इसकी नौबत बिल्कुल नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि कंडीशन बहुत रेयर है, ऐसा कभी कभार होता है, लेकिन अगर ऐसा हुआ, यानी कि एग्जैक्ट यही कंडीशन बैठती है, तो ये बच्चे मरेंगे जरूर और इसका कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। एक ड्रग इसमें डॉक्टर देते हैं जिसका नाम है एंटी डी ड्रग। एंटी डी नाम का एक ड्रग दिया जाता है। क्या इस ड्रग से, इस मेडिसिन से फीमेल बच जाएंगी? बिल्कुल, ये फीमेल बच जाएंगी, और ये इसीलिए दिया जाता है ताकि बच्चा तो मर चुका है, लेकिन उस बच्चे का जहर कहीं फीमेल की बॉडी में ना फैल जाए और फीमेल को कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। इसलिए आजकल डॉक्टर क्या करते हैं, डिलीवरी के बाद ये ड्रग दे देते हैं, हर डिलीवरी के बाद, ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना हो। याद रहे, जब भी नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है किसी फीमेल का, तो डॉक्टर पहले उसे चेक करता है, पहले चेक जरूर किया जाता है बिफोर डिलीवरी फीमेल का ब्लड ग्रुप, ताकि अगर नेगेटिव है तो एक आर्टिफिशियल तरीके से इम्यून सिस्टम बनवा दिया जाए ताकि बच्चे की डेथ ना हो, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कोई डॉक्टर ऐसा नहीं कर पाया और उस कंडीशन में अगर ये हो गया, ये कंडीशन बैठ गई, तो फिर डेथ जरूर होगी बच्चों की, ठीक है, और इसका कोई दूसरा विकल्प फिलहाल नहीं है, लेकिन रेयर है, थोड़ा सा इतना आसानी से पाया नहीं जाता है, ठीक है। तो बीमारी क्या थी और इसका इस तरीके से क्या सिस्टम है? अब देखिए, रेयर क्यों है? रेयर बीमारी इसलिए है क्योंकि सबसे पहले बात तो दोनों का ब्लड ग्रुप, मेल फीमेल दोनों का ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए, पहली कंडीशन जो है। अगर ब्लड ग्रुप अलग हुआ तो डिजीज कभी होगी नहीं, ठीक है। दूसरी बात, दोनों का आरएच फैक्टर जो है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए, सेम आरएच फैक्टर नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, पहले बच्चे का आरएच फैक्टर मां से अलग होना चाहिए, और दूसरा बच्चा जो मर रहा है, इसके बाद जो भी बच्चा मर रहा है उसका आरएच फैक्टर मदर से अलग होना चाहिए। अगर मान लीजिए नेगेटिव ही होता तो ये क्यों मरता है? ये मरेगा ही नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव को क्यों मारेंगे? ये मारेंगे अपोजिट को, पॉजिटिव को, ठीक है। तो एक कंडीशन थोड़ी सी रेयर है, लेकिन फिर रिपीट कर रहा हूं, ऐसा हुआ तो डेथ जरूर होगी बच्चों की, ठीक है। इस बीमारी को आप याद रखिएगा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिसिस, ठीक है। तो ये था आपका पहला स्टेज, ठीक है। जो 3 चीजें मैंने इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए आपको बताया था, उसमें सबसे पहला ये था बीमारी। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि ब्लड टेस्ट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, अब सबसे पहली बात तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जिनको ब्लड ग्रुप नहीं पता है वो थोड़ा सा पानी ले ऐसे चुल्लू में और उस चुल्लू पर पानी में डूब मरे, ठीक है, क्योंकि ब्लड ग्रुप पता होना बहुत जरूरी है। खैर, आपको नहीं पता है तो आप ब्लड टेस्ट करवा के आए। जिन लोगों को ब्लड ग्रुप पता है, जो ब्लड टेस्ट करवा के आए हैं, ठीक है, वो लोग क्या करेंगे? देखिए, आपने ध्यान दिया होगा जब आप ब्लड टेस्ट करवाने गए थे, या जो लोग अब जाएंगे, आप ध्यान देना, ठीक है। मैं एक सवाल पहले आपसे पूछता हूँ कि ब्लड कहाँ से लिया गया था, ठीक है। ब्लड यहाँ से लिया गया था कि यहाँ से लिया गया था? ब्लड आपका लिया जाता है कहाँ से? ज्यादातर लोग कहेंगे कि ब्लड यहाँ से गया था सर, बिल्कुल सही है, लेकिन कभी कभी ब्लड यहाँ से भी लेता है। देखो, अगर यहाँ से ब्लड ले रहा है तो उसके 2 रीजन है, ठीक है। या तो उसको ज्यादा ब्लड चाहिए, कंपाउंडेड नर्स जिसने ब्लड लिया आपका, उसको ज्यादा ब्लड चाहिए क्योंकि और भी फर्दर पैथोलॉजिकल टेस्ट करने होंगे उन्हें, इसलिए ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड रिक्वायरमेंट है, इसलिए उन्होंने ज्यादा ब्लड यहाँ से निकाला है, ठीक है। या फिर दूसरा रीजन हो सकता है कि मेंटली थोड़े से ठीक नहीं है, मानसिक रूप से अस्वस्थ है, ज्यादा खून निकालने में मजा आता है, ठीक है। नहीं तो इतने ज्यादा ब्लड की आवश्यकता नहीं, यहाँ से आप 1-2 ड्रॉप निकालेंगे सफिशिएंट होता है, ठीक है। ब्लड टेस्ट के लिए सिर्फ अगर ब्लड टेस्ट ही करना है कंपाउंडर को, या जो भी वहां पे आपका ब्लड टेस्ट करना है, तो वो जनरली यहीं से ब्लड लेता है, ठीक है। और यहाँ से ब्लड निकालेंगे, 2-3 ड्रॉप निकल जाता है, जो कि सफिशिएंट होता है ब्लड टेस्ट के लिए, ठीक है। अब आप क्या करना, ब्लड लेने के बाद जब वो प्रोसीजर कर रहा होता है तो उसको ध्यान से देखिएगा। वो क्या करता है, कंपाउंडर नर्स जो भी काम कर रहे हैं, वो एक स्लाइड देते हैं इस तरीके से वो क्या करेंगे, एक स्लाइड लेंगे, ठीक है। और ये स्लाइड जो रहता है, कांच का एक स्लाइड रहता है, इसको इस तरीके से इथेनॉल से वाइप किया जाता है अच्छे से, ठीक है, ताकि इस पर कोई भी डस्ट पार्टिकल और कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट वगैरह कुछ ना रहे, ठीक है। इसके बाद वो क्या करता है, इस पे 3 ड्रॉप डालता है एंटी सीरम, ठीक है। एंटी सीरम या एंटी सीरम इसको कहते हैं। फर्स्ट ड्रॉप रहती है एंटी सीरम ए,
ठीक है। सेकंड ड्रॉप रहता है एंटीसीरम बी और थर्ड ड्रॉप रहता है एंटीसीरम डी। ये तीन तरह के एंटीसीरम आते हैं। जैसे आई ड्रॉप आती है छोटी शीशियां, वैसे ब्लड टेस्ट किट अगर आप मेडिकल स्टोर पे मांगेंगे तो 3 शीशियां को एक किट दिखाएगा आपको, जिसमें पहली शीशी रहती है ए, दूसरी शीशी बी के रहती है, तीसरी शीशी डी के रहती है, ठीक है। ये 3 प्रकार के एंटीसीरम है। ये रहता है ब्लू कलर, ठीक है, ये रहता है आपका येलो कलर और ये रहता है ट्रांसपेरेंट, यानी कि कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए ये डिनोट करता है ए को, यानी कि अगर यहाँ पे क्लॉटिंग होती है तो आपका ब्लड ग्रुप है ए, ठीक है। सबसे पहले आप छोड़ दीजिए, इसको मत याद रखें। 3 ड्रॉप उसने डाल दिया, ठीक है, तीनों ड्रॉप उसने एंटीसीरम ए, एंटीसीरम बी और एंटीसीरम डी शीशियों से लिया और इस स्लाइड पे डाल दिया, ठीक है। अब वो क्या करता है, आपका ब्लड लेता है और एक ड्रॉप इस पे डालता है ब्लड, एक ड्रॉप इस पे और एक ड्रॉप इस पे ब्लड डालता है, ठीक है। तीनों पे उसने एक एक ड्रॉप क्या कर दिया, ब्लड डाल दिया, ठीक है। अब ब्लड डालने के बाद वो क्या करता है, इसको अच्छे से मिक्स कर देता है तीनों को, ठीक है। मिक्स करने के बाद वो इसको 1 से 2 मिनट छोड़ देगा, यानी कि कुछ भी नहीं करेगा। उसके बाद वो इसको ऑब्जर्व करेगा ढंग से। 1-2 मिनट के बाद वो इसको जब ऑब्जर्व करेगा तो अगर इस पे क्लॉटिंग, यानी कि इस पे अगर दाने ऐसे दिखते हैं, यानी कि जब दूध जैसे फट जाता है तो दाने आ जाते हैं उसमें, इस तरीके से अगर इस पे क्लॉटिंग नजर आती है तो इसका मतलब है ए कंफर्म है, ठीक है। अगर इस पे दाने आते हैं तो बी है, नहीं तो बी नहीं है। इस पे दाने आते हैं तो पॉजिटिव है, आरएच फैक्टर को डिनोट कर रहा है ये डी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर दाने आते हैं तो पॉजिटिव है, नहीं तो नेगेटिव है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कुछ ऐसा उसे दिखा, मान लीजिए कुछ ऐसा उसे 1-2 मिनट के बाद दिखता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए तो है, बी नहीं है, और डी यानी कि आरएच फैक्टर है, ठीक है। तो ए पॉजिटिव आपका क्या हो गया, ब्लड ग्रुप, ये हो गया आपका ए पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए कुछ ऐसा उसे दिख रहा है तो इसका मतलब ए नहीं है, बी है, तो बी ब्लड ग्रुप है, इसमें दाने है मतलब पॉजिटिव है, तो क्या हो गया बी पॉजिटिव, ठीक है। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा उसे दिख रहा है तो फिर ये ब्लड ग्रुप क्या हुआ आपका, ए बी है, बी बी है, तो दोनों है ए बी, और यहाँ पे भी क्लॉटिंग है तो मतलब क्या हो गया पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए अब मान लो उसे कुछ ऐसा दिख रहा है, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, मतलब है क्या, मतलब है ओ है, ठीक है, और यहाँ पे दाना है तो ये हो गया पॉजिटिव। अगर मान लो कुछ ऐसा दिख रहा है तो देखिए ए भी नहीं है, बी भी नहीं है और डी यानी कि आरएच फैक्टर भी नहीं है, तो मतलब ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, तो क्या है ओ है, और यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो मतलब क्या हो गया ओ नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से मुश्किल से 1-2 मिनट में आप किसी का भी ब्लड ग्रुप बता सकते हैं, और बहुत आसान प्रक्रिया है जिसके 100 से 200 रुपए कम से कम आपसे प्राइवेट हॉस्पिटल या एक क्लिनिक में जरूर लेगा, ठीक है। तो बहुत आसान है, आप भी कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट किट ले आए मेडिकल स्टोर से और ऐसे नीचे टेबल लगा लें और अपनी दुकान खोल लें, ठीक है। अगर जॉब नहीं लगती तो एक अच्छा विकल्प है। वैसे मैं पर्सनली नहीं चाहूंगा कि आपकी जॉब ना लगे, आपकी जॉब लगे, आप सब स्टेबल हो जाए, ठीक है, लेकिन एक विकल्प मैंने आपको बताया, पार्ट टाइम जॉब, ठीक है। तो चलिए ये था इसका दूसरा स्टेज, यानी कि पहले मैंने बताया बीमारी के बारे में, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटिलिसिस, उसके बाद मैंने बताया कि ब्लड ग्रुप आप फाइंड कैसे करते हैं, और अब मैं आपको तीसरा चरण बताता हूं कि ब्लड ग्रुप कैसे निकाला जाता है, ठीक है, यानी कि आप कैसे बताएंगे कि बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो इसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। देखिए आप ये याद रखेंगे, देखो 3 प्रकार के एलील्स पाए जाते हैं ब्लड ग्रुप से लेकर, इसको कहते हैं ब्लड ग्रुप जेनेटिक्स, इसको कहा जाता है ब्लड ग्रुप जेनेटिक्स। देखो वैसे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एमएससी या फिर डीप अगर जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए, लेकिन यहाँ आपके जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत बेसिक पूछा जाता है और इस पे सवाल वैसे कम आते हैं, लेकिन अगर आ जाए तो आपसे बनना चाहिए। अगर आपने मुझसे बायो पढ़ी है प्लीज तो आपसे जरूर बनना चाहिए, ठीक है, आपसे छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि सेंटर में बहुत कम लोगों से बनेगा ये और आप उनमें से एक होंगे, ठीक है। तो देखिए ब्लड ग्रुप जेनेटिक्स इसको कैसे करेंगे, एलील होते हैं आपके 3, ठीक है, या तो आई ए होता है या फिर आई बी होता है या फिर आई होता है, ठीक है। इसको मोटे तौर पर मैं कह सकता हूँ या तो आई ए या आई बी या फिर आई मतलब कुछ नहीं तो ओ या 0 से डिनोट कर सकते हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ आई ओ, ठीक है। यानी कि 3 प्रकार के ब्लड ग्रुप, 3 प्रकार के आपके जो है एलील्स ब्लड ग्रुप के पाए जाते हैं, ठीक है। ब्लड ग्रुप 2 प्रकार से डिफाइन किया गया है, एक तो होता है एबीओ ब्लड ग्रुप और एक दूसरा टाइप है आरएच फैक्टर का ब्लड ग्रुप, ठीक है, आरएच फैक्टर से संबंधित, ठीक है। तो देखिए ये एलील्स है, यानी कि डिसाइड करेंगे कि आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, पेरेंट का ब्लड ग्रुप क्या है तो बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन से मैं समझाता हूं, आपको बेस्ट तरीके से समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन लेते हैं, देखिए हाँ क्वेश्चन ये है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक। देखो मान लीजिए मेल है, ये मेल है और ये फीमेल है,
ठीक है। मेल का ब्लड ग्रुप मान लीजिए ए पॉजिटिव है, फीमेल का ब्लड ग्रुप मान लीजिए बी पॉजिटिव है। क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि इनके जो बच्चे होंगे, इनके जो बच्चे हैं उनका ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है या क्या होगा, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, मैं फिर रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन क्या है, मेल का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, फीमेल का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव, बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा। इसको कैसे निकालेंगे, देखो ए है तो एलिल बनेंगे यहाँ पे, इसके एलिल्स क्या होंगे आई ए आई। देखो एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है, ठीक है। दो गुण होते हैं, जैसे आपके हेयर का कलर क्या है, तो आपके फादर के हेयर का कलर मान लीजिए ब्लैक था, मदर के हेयर का कलर मान लीजिए ब्राउन था, ठीक है। आपके हेयर का कलर ब्लैक है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप में ब्राउन वाला कैरेक्टर नहीं है, लेकिन वो रिसेसिव मोड में, वो डोमिनेंट नहीं है। डोमिनेंट ब्लैक वाला कलर है, इसीलिए आपके हेयर का कलर हो गया ब्लैक, ठीक है। लेकिन आपके बच्चों के हेयर का कलर ब्राउन भी हो सकता है। तो ये याद रखिएगा, दो फैक्टर हमेशा इनहेरिट होते हैं, लेकिन एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव, ठीक है। तो यहाँ पे आई ए का ए ब्लड ग्रुप का क्या मतलब हुआ, यानी कि इस पे जो डोमिनेंट फैक्टर होगा ए। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, तो खाली है तो कुछ तो लिखना ही पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा ओ, ठीक है। यहाँ पे भी डोमिनेंट होगा बी, यहाँ पे खाली है तो मैं लिखूंगा ओ। याद रखिएगा, अगर ए और ओ के बीच में लड़ाई होती तो जीतेगा हमेशा ए, ठीक है। बी और ओ के बीच में लड़ाई होगी तो भी जीतेगा बी, ठीक है। अगर ओ और ओ के बीच में लड़ाई होगी तो कुछ तो लिखना ही पड़ेगा, ओ लिखूंगा फिर मैं, ठीक है। क्लियर है बात। अब देखिए आई ए आई ओ तो डोमिनेंट रहेगा, मैंने अभी बताया ए, ठीक है। तो इसको क्रॉस करवाते हैं पहले। देखिए इसको क्रॉस कैसे करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे तो सारी कंडीशंस क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब आप ये याद रखना, बायो में कभी भी क्रॉस कैसे करवाते हैं, पहले आप इस फैक्टर को क्रॉस करवाएंगे इन दोनों के साथ, फिर इसको क्रॉस करवाएंगे इन दोनों के साथ, ठीक है। तो इसको अगर आप इसके साथ क्रॉस करवाते हैं तो ये बनता है आई ए और आई बी, ठीक है। फिर इसको आप इससे क्रॉस करवाएंगे तो ये बनेगा आपका आई ए और आई ओ, ठीक है। आई ए आई बी आई ए आई ओ, ठीक है। ये आपका बनेगा क्या, आई बी और आई ओ, ठीक है। और ये आपका बनेगा क्या, आई ओ और आई ओ, ठीक है। अब देखो आई ए दोनों ए है और बी है, दोनों डोमिनेंट है, तो दोनों ही लिखने पड़ेंगे मुझे ए बी, ठीक है। यहाँ पे ए है और दूसरा ओ है, तो डोमिनेंट है आपका ए, तो मैं लिखूंगा ए। यहाँ पे डोमिनेंट बी और ओ में है बी, तो मैं लिखूंगा बी। यहाँ पे डोमिनेंट ओ दोनों ही है, तो कुछ तो लिखना पड़ेगा, ओ लिखूंगा, ठीक है। तो देखिए कंडीशंस क्या बनी, ए बी और ओ, यानी कि जो इनके बच्चे होंगे, ठीक है, इनके जो बच्चे होंगे उनके ब्लड ग्रुप क्या हो सकते हैं, ए बी हो सकते हैं, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ओ हो सकता है, यानी कि चारों ही प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप तुक्का मत लगाइएगा, इस तरीके से निकालिएगा। मुश्किल से आपको 30 सेकंड लगेगा निकालने में, ठीक है। और आराम से आप बता देंगे कि इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। ये इनके बच्चों के ब्लड ग्रुप की प्रोबेबिलिटी है, इनके बच्चों का ब्लड ग्रुप इनमें से कोई हो सकता है, ठीक है। इनमें से ही कोई होगा, अब कितने बच्चे हैं उसके हिसाब से डिफाइन किया जाए, क्वेश्चन में स्पेसिफिक बताया होगा आपको, ठीक है। तो ये तो था एक बेसिक सा क्वेश्चन, इससे आपको समझ में आ गया होगा। रिपीट करना, पॉज करना, दोबारा देखना वीडियो को, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अब इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेते हैं एक और, ठीक है। देखिए आपके एसएससी का ही क्वेश्चन है, एक बार पूछा हुआ है। देखिए क्वेश्चन ये है, देखिए क्वेश्चन है, मान लीजिए ये मेल है हस्बैंड और फीमेल, ये इस तरीके से हस्बैंड वाइफ में कपल है, ठीक है। अब देखिए मेल जो है इसका ब्लड ग्रुप क्या है, इसका ब्लड ग्रुप है ए बी पॉजिटिव, ठीक है। फीमेल जो है इसका ब्लड ग्रुप क्या है, मान लीजिए इसका ब्लड ग्रुप है इसका ब्लड ग्रुप है आपका ओ पॉजिटिव मान लो, ठीक है। ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव इसका ब्लड ग्रुप है, ठीक है। ये मेल और फीमेल इस तरीके से ब्लड ग्रुप है। इन कपल के बच्चे नहीं हो पाए, इनके बच्चे नहीं हुए, तो इन्होंने एक लड़का गोद लिया, एक लड़के को गोद लिया इन्होंने, ठीक है। और ये एडॉप्टेड सन है इनका, एक लड़का है जो इन्होंने गोद लिया, लेकिन इसका ब्लड ग्रुप हमें नहीं पता है, ठीक है। इसके कुछ साल बाद, 1-2 साल बाद इनके 2 बच्चे हुए और दोनों जुड़वा थे, दोनों लड़के हुए, सन 1 एंड सन 2, ठीक है। इनके ब्लड ग्रुप भी हमें नहीं पता है। सन एडॉप्टेड जो सन है उसका ब्लड ग्रुप नहीं पता है, ये 2 इनके जुड़वा बच्चे हैं, दोनों लड़के हैं, इनका ब्लड ग्रुप हमें नहीं पता है, ठीक है। देखिए लेकिन हमें ये पता है कि इनका ब्लड ग्रुप या तो ए हो सकता है, ए पॉजिटिव, या बी पॉजिटिव, या ओ पॉजिटिव, ठीक है। देखो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 कपल है, मेल फीमेल, ए बी पॉजिटिव मेल का ब्लड ग्रुप है, फीमेल का ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव, ठीक है। एडॉप्टेड सन का ब्लड ग्रुप नहीं पता है, ठीक है। बस दोनों जो इनके लड़के हैं, खुद के जो बच्चे हैं, उनका ब्लड ग्रुप नहीं पता है, ठीक है। लेकिन हमें ये पता है कि इन 3 में से कोई ब्लड ग्रुप है इनका, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एडॉप्टेड जो सन है उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। क्वेश्चन ये है यहाँ पे
कि एडॉप्टेड सन, जो लड़का इन्होंने गोद लिया था उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। कई स्टूडेंट इस सवाल का जवाब ये देते हैं कि हमें नहीं पता सर, हमें कैसे पता होगा, उसके पेरेंट्स क्या करते हैं। तो देखो इसको पहले सॉल्व कीजिए आप। देखो सबसे पहले इसको निकालते हैं। अगर मेल है AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, ठीक है, तो AB पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ, इसको मैं कैसे लिखूंगा IA और IB, यानी कि एलिल्स दोनों ही है, ठीक है। इसको मैं कैसे लिखा हूं, कुछ भी नहीं है तो IO और IO, ठीक है। अब देखिए इसको क्रॉस करवाइए आप, इसको हम क्रॉस करवाएंगे तो पहले इसको इससे क्रॉस करवाऊंगा, ठीक है, तो ये बनता है IA और IO, इसको फिर मैं क्रॉस करवाऊंगा इससे, तो ये बनेगा आपका IA और IO, ठीक है। इसको इससे क्रॉस करवाऊंगा IB और IO, इसको फिर इससे क्रॉस करवाऊंगा तो ये बनेगा IB और IO। अभी पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था, पिछले क्वेश्चन में, कि दोनों में से डोमिनेंट कौन होगा, A, ठीक है। A भी हो तो दोनों डोमिनेंट, ये तो डोमिनेंट हमेशा A या B होता है, ठीक है, O डोमिनेंट नहीं होता है। यहाँ पे डोमिनेंट होगा A, ये भी A डोमिनेंट है तो मैं A के लिख देता हूँ, ये A होगा दोनों का इनका रिजल्टेंट क्या आया, A आया, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा आपका, B आएगा, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इनके जो बच्चे हैं, इनके जो बच्चे होंगे उसका ब्लड ग्रुप या तो A होगा या B होगा, ठीक है। इनके बच्चों का ब्लड ग्रुप A या B होगा, ठीक है। तो इनके बच्चे तो यही हैं, तो इनका ब्लड ग्रुप या तो A हो सकता है या B हो सकता है, या तो A हो सकता है या B हो सकता है, तो A भी तो नहीं है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या बच गया, जब क्वेश्चन में गिवन है तो फिर इसका ब्लड ग्रुप बचा आपका O पॉजिटिव। O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा किसका, एडॉप्टेड सन का, ठीक है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, इनके बच्चों का ब्लड ग्रुप A और B जब निकल गया है तो उसके बाद हमारे पास तीसरा विकल्प O पॉजिटिव बचता है, तो वही ब्लड ग्रुप होगा आपका एडॉप्टेड सन का। एक चीज और है यहाँ पे ध्यान रखें कि स्टूडेंट कह रहे हैं पूछते सर ठीक है ये निकालना तो आ गया, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव का कैसे पता करेंगे। देखो कुछ नहीं है, ये आप निकाल लीजिए, आपको ये आना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव का पता कैसे करते हैं, अगर देखिए पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में आप क्रॉस करवाते हैं, पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में क्रॉस करवाओगे तो हमेशा जो रिजल्टेंट होगा पॉजिटिव, ठीक है। अगर आप नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में क्रॉस करवाओगे तो रिजल्टेंट होगा नेगेटिव। मैथ्स नहीं है कि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। हाँ, मैथ्स और बायो जो है एंटीगोनिस्टिक सब्जेक्ट है, मैथ्स और बायो की बनती नहीं है। एक पर्सनल रिलेशनशिप अलग बात है, लेकिन मैथ्स और बायो बिल्कुल विपरीत है, ठीक है। जिसका मैथ्स अच्छा होता है, क्लास में भी कहता हूँ, उसका बायो अच्छा नहीं होता, जिसका बायो अच्छा होता है उसका मैथ्स अच्छा नहीं होता, ठीक है। दोनों अच्छा है तो अपवाद है, वो अपवाद है अपने आप में, ठीक है। तो देखिए अगर दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो रिजल्टेंट आपका क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरीके से निकाला जाता है और होप आप समझ पाएंगे। इस पे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आप बना पाएंगे। नहीं बनते तो आप मुझसे पूछें, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, आप इसमें कितने भी सवाल पूछ सकते हैं। लिखिए 60888136, सॉरी 888 है ये 136, ठीक है। 8860888136, इस पे कितने भी सवाल पूछ सकते हैं। यही करता हूँ दिन रात, बायो है बस, ठीक है। तो कितने ही सवाल आप पूछें और सीधे व्हाट्सएप कर दें कि ये सवाल है, ठीक है। हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कोई मतलब नहीं है, सीधे सवाल करें, ठीक है। चलिए थैंक यू। इस पे क्वेश्चन बनाए आपसे जरूर बनेंगे। थैंक यू।